नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज बात करने वाले लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में। इसमें हम मेनली इंडिया एंड ब्राज़ील के बीच में डिफरेंशिएशन करने वाले कि कौन किस में ज़्यादा फेमस है, कौन किसको ज़्यादा पहचानता है, कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, हु इज़ नॉट पॉपुलर। एंड इन दिस वी आर गोइंग टू सी अबाउट द पॉपुलरिटी ऑफ द कंट्री एंड डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन. Okay, let's talk about it. Okay, so second chapter, we are starting with the second chapter, which is location and extent. So in this we are going to talk about the differentiation between the India and the Brazils. In whole geography of 10th class, there is only differentiation between the India and Brazil. This you can also able to write in one page, because in this the many small points was actually given to you. So let's get started without wasting any time. So guys, इंडिया के बारे में बता रहा है अपने को, थोड़ा बहुत इंडिया वगैरह के बारे में बता रही है। इसमें अपने को कुछ नहीं देखना है, इसमें अपने को सिर्फ इंडिया एंड ब्राज़ील के बीच में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। इन दिस यू जस्ट नथिंग हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू डू द कंपैरिजन बिटवीन द इंडिया एंड ब्राज़ील। सो द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, मतलब जो इंडिया है वो किसके लिए फेमस है पता है क्या? स्पाइसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम हियर, मतलब इसमें क्रिकेट जो है, इंडिया में बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कि मैं भी क्रिकेट ही खेलता हूँ। मतलब इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फेमस फॉर सांबा डांस, ब्राज़ील फेमस फॉर सांबा डांस, एंड ये इसको नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ब्राज़ील जो कंट्री ना, ब्राज़ील कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो फुटबॉल इज़ रियली वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स है, मतलब फुटबॉल जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स है। अब चलो थोड़ी बहुत बातें देख लेते हैं। नेम ऑफ द कंट्री, मतलब नेम ऑफ द कंट्री क्या है? इसका नेम ऑफ द कंट्री बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ भारत। रिपब्लिक ऑफ भारत बोलते हैं ना, रिपब्लिक भारत, देखियो क्या, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत नहीं बोलते। ठीक है, द नेम ऑफ द कैपिटल न्यू Delhi. The capital of India is New Delhi. Always remember this types of thing. Even many people, I saw that many people don't know what is the capital of India. Many people are saying Mumbai. So just आलिया भट्ट मजाक कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, मतलब वो जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ में क्या है, सिचुएटेड है। इट्स लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कॉन्टिनेंट, मतलब वो साउथर्न पार्ट में, जैसे कि देख रहा है ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला किस प्रकार से दे के रखा है अपने को ये। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये अपने को नेशन देख रखा है, मतलब वो साउदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट में अपने को देखे रखा है। ठीक है, सो इसका अपने को लॉन्गिट्यूड, पहले लैटिट्यूड बताते हैं। तो लैटिट्यूड है 4 डिग्री नॉर्थ टू 6 डिग्री नहीं, लैटिट्यूड बताते ना, 4 डिग्री नॉर्थ टू 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, एंड लॉन्गिट्यूड इज 7 डिग्री ईस्ट टू 25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। इंडिया इज अ पॉइंट ऑफ द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड इन 6.7 पैरेलल, मतलब 6 डिग्री 45 लिंट पैरेलल अपने को इसमें से देखने को मिलता है। थोड़ी बहुत चार्ट वगैरह देख रखा है, समझ लो किस प्रकार से क्या क्या देख रखा है। इसके बाद बात करते हैं अपन ईस्ट में कौन सी कंट्रीज़ है, मतलब इसमें नेबरिंग कंट्री सीज वगैरह बताना है। ईस्ट में पता ना कैसा रहता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होगा। ये देखो इधर साइड वाला जो दिख रहा है अपने को, इधर साइड वाला जहाँ बिहार वगैरह है, हाँ समझ रहे हो, छोड़ो आपको तो ये सब आता ही है। अब बात करते हैं अपना इसकी नेम ऑफ द कंट्री, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, मतलब फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। नेम ऑफ द कैपिटल, इसके कैपिटल का नाम क्या है? ब्राज़ीलिया। Location, extent and boundaries. Some part of the Brazil lies in the northern hemisphere, while some most of the lie in the southern hemisphere. मतलब northern और southern hemisphere में ही आते हैं। मतलब कभी भी आया ना, Brazil lies between the northern and southern hemisphere. Always, also it lies in the western hemisphere in the northern part of the South American continent. ये बड़ा है, मतलब western hemisphere से northern part के American continent में आता है। ठीक है, समझ लो। और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फिगर 2.2 फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ ब्राज़ील, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, तो मेन लैंड ऑफ द ब्राज़ील, नेबरिंग कंट्रीज और सीज और ओशियंस वगैरह लिख सकते हो आप, अगर आपको लिखना रहा। तो इसकी लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो 15 नॉर्थ टू 45 साउथ लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड है 45 डिग्री वेस्ट टू 48 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। 45 टू 48, 15 टू 45, ये याद करना है, कभी भी आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में। और देख लो किस किस प्रकार से कहाँ का ईस्ट वेस्ट में ये टेबल वगैरह फिल करना रहता है ना। अगर आप करना चाहो तो नोटबुक में कर सकते हो, ये बहुत अच्छा होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी कि करना, आप कर रहे हो, नहीं तो फिर भी अच्छा ही है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, please complete this all the tables that was actually given in your textbook, because this is very important if you really want to score the 100% in the geography. So for this is very required. तो इसमें बता दो नॉर्थ में कौन सी कंट्री देखने को मिल रही है अपने को। नॉर्थ में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ
बहुत सारी चीज़ें दे के रखी है। ओके, जैसे सी वगैरह दे के रखा है, देखो साउथ अटलांटिक ओशन दे के रखा है अपने को, जस्ट वेट फॉर सेकंड, साउथ अटलांटिक ओशन दे के रखा है अपने को, ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशन दे के रखा है, दिख रहा है, साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन दे के रखा है अपने को यहाँ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रियो डी जेनेरियो, नाम तो सुना ही हो, रियो डी जेनेरियो। नॉर्थ अटलांटिक ओशन भी दे के रखा है, कोलंबिया वगैरह कंट्रीज़ वगैरह देख रखी। कंट्रीज तो ऐसे कोई दी नहीं है, ऐसे भारत में बहुत सारी कंट्री, बे ऑफ बंगाल, म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल। नेपाल तो अभी पूरी तरह से एक्सटेंड हो गया, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, लक्षद्वीप, श्रीलंका, बहुत सारी चीज़ें देख रखी यार, बहुत सारी चीज़ें। अब चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया देखते हैं अभी। सो इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर द ऑलमोस्ट वन द हाफ सेंचुरी, मतलब एक से ज़्यादा हाफ सेंचुरी में तक के इंडिया क्या कहाँ है पता है क्या, इंडिया फिर भी ब्रिटिश के कब्जे में थी। आफ्टर एट व्हाट वी कैन से दैट इन द ईयर ऑफ 1947 द इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 को मिली थी। कब, हमेशा याद रखना, कब मिली थी, 15 अगस्त 1947, अभी आने वाला है 15 अगस्त, हमेशा याद रखना। डिस्पाइट फेसिंग सर्वल प्रॉब्लम लाइक 3 war, famine situation in the various part and the similar issue after independence is not a major developing country of the world. इट इज़ कंसिडर टू बी द ग्लोबल मार्केट टू, मतलब अभी इंडिया ग्लोबल मार्केट में भी कहलाती है, और इंडिया ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस किए, सच एज फेमाइंस कंडीशन एंड द 3 wars, and now India is coming in the global market too, and what we say that now India is a developing nation because the economic condition of the India is continuously increasing. So due to this we can easily able to define that the proportion of the youth in the India's population is too high, मतलब the population India is too high, and hence it's coming in the second position in all around the world. Okay, because this form a major because this form the major part of the working population, it's ठीक है। तो इंडिया ने बहुत सारी फेमस इस वजह से नाउ इंडिया इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ प्लेस्ड, मतलब हमेशा की तरह से डेवलपमेंट अपने को प्लेस्ड होते हुए देखने को मिल गया है। इंडिया इज लुक्ड अप एज द अपॉन एज द यंग कंट्री, बिकॉज वाई इंडिया सेड टू बी द यंग कंट्री, बिकॉज द पॉपुलेशन वॉज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन द इंडिया, एंड ड्यू टू दिस द मैनी टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स एंड चेंजेस वॉज एक्चुअली केम टू बी सीन इन द इंडिया, बिकॉज द मॉडर्न types of development was actually occur in India. So due to this, the mentality of the people is continuously changing, and India is now becoming the young youth country. Historical background of Brazil, ये जो ब्राज़ील कंट्री थी ना, ये भी पोर्तुगीज़ के रूल के अंदर थी, पर उसको 1822 में ही इसको क्या मिल गया था, अपने को इंडिपेंडेंस मिल गया था, ठीक है। फ्रॉम 1930 टू 1985, फ्रॉम देन हाफ सेंचुरी, मतलब हाफ सेंचुरी तक की ये ना पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट के रूल में थी, अंडर में थी बोल सकते हैं। इट्स ओवरकम financially difficulties in the late of 20th century. Brazil is seen as the contributor to the economic growth of the world and the important market in the future. मतलब अभी भी वो till now is the developing country and he had growth the economic growth of the world. तो ये सारा था, अब पढ़ लो अच्छे से, थोड़ा बहुत है, बहुत मज़ेदार है, और ये सारी दे के रखा है, ये सबको आपको फील करना है, और इसके बाद मेन पॉइंट दे के रखा है। अगर हम कब वी आर सेलिब्रेटिंग आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 19 मतलब 15 अगस्त को ही अपन सेलिब्रेट करते हैं, एंड ब्राज़ील इज सेलिब्रेटिंग हिज इंडिपेंडेंस ऑन September 7. India has a federal parliamentary republic type of government, while Brazil has a federal presidential republic type of government. मतलब प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, अपने को प्रेसिडेंट ही उसे क्या करता है, टोटली चलाता है। ओके, तो हमेशा याद रखना कि प्रेसिडेंट इज रूलिंग दैट कंट्री, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एंड ब्राज़ील कम फ्रॉम द पाव ब्राज़ील, मतलब एक पाव ब्राज़ील, इट इज़ अ लोकल वुड ट्री। व्हाट्स ऑफ ट्री इज दिस इज द लोकल वुड ट्री, मतलब लोकल वुड ट्री से ये एक ब्राज़ील शब्द बना है, किससे, लोकल वुड ट्री से। तो अपने को समझना है, और फिर बाकी सारे एग्जाम्पल्स वगैरह देखिए, और एक्सरसाइज तो करना है, दबा के फाड़ दो यार, अभी भी टाइम है, कोई नहीं, इसके बाद देखेंगे अपन फिजियोलॉजी एंड ड्रेनेज। तब तक के लिए ओके बाय।